बॉलीवुड की बात हो और 1982 में आई फिल्म अर्थ का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस फिल्म की वो दिल को छू लेने वाली गजल, जिसे जगजीत सिंह की आवाज और कैफी आजमी के कलम ने अमर बना दिया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आज भी संगीत प्रेमियों की फहरिस्त में है। इस गजल की एक पंक्ति, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, न सिर्फ फिल्म का अहम हिस्सा थी बल्कि शबाना आजमी के करियर में भी मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन सवाल यह है कि जिस शख्स ने सिल्वर स्क्रीन पर इतनी गहराई से अपनी भावनाओं को जाहिर किया, उसने असल जिंदगी में इतनी निराशा क्यों महसूस की कि 2 बार आत्महत्या करने का विचार किया। शबाना आजमी का सफर, कला और शोहरत का संगम। 18 सितंबर 1950 को जन्मी शबाना आजमी बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा की धनी थी। अपने पिता, मशहूर शायर कैफी आजमी के घर में पली बड़ी शबाना का रुझान बचपन से ही साहित्य और शायरी की ओर था। यही कला और साहित्य का गहरा प्रभाव उनकी अदाकारी में भी साफ झलकता है। जब उन्होंने 1974 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से बॉलीवुड में कदम रखा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये साधारण सा दिखने वाला चेहरा एक दिन इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल अदाकाराओं में गिना जाएगा। शबाना की खासियत थी उनकी सादगी और भावपूर्ण आंखें, जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती थीं। अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर उन्होंने अर्थ, कंधार और पार जैसी फिल्मों के जरिए 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। कला फिल्मों की दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन कमर्शियल सिनेमा में भी वो उतनी ही प्रभावशाली रहीं। 1998 में आई फिल्म गोडमदर के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, और इससे पहले भी वो भावना, अर्थ और स्वामी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीत चुकी थीं। संघर्ष के पलों में आत्महत्या का ख्याल। शोहरत और कामयाबी के पीछे एक गहरा अंधेरा भी था, जिसे शबाना ने महसूस किया। 2 बार उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, एक बार तो वह रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई थीं। आखिर इतनी शोहरत के बावजूद वो किस दर्द से गुजर रही थीं? ये सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहेगा। इस दर्द को समझने के लिए शायद हमें उनके जीवन के संघर्षों पर ध्यान देना होगा। हर चमकते सितारे के पीछे कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे दुनिया नहीं देख पाती। शबाना ने खुद को इस निराशा से उबारा और एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी होकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। जादू की कहानी, जावेद अख्तर और शबाना आजमी की प्रेम कहानी। शबाना आजमी की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी के हमसफर के रूप में मशहूर शायर और स्क्रीनर राइटर जावेद अख्तर को चुना, जिन्हें प्यार से जादू कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में शबाना जावेद को पसंद नहीं करती थीं। वो अक्सर शबाना के पिता कैफी आजमी के पास अपनी शायरी लेकर आते थे और शबाना उनसे दूरी बनाए रखती थीं। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। 9 दिसंबर 1984 को दोनों ने शादी कर ली। जावेद अख्तर की पहली शादी हनी ईरानी से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे फरहान और जोया अख्तर हैं। इसके बावजूद शबाना और जावेद की जोड़ी ने इंडस्ट्री में एक पावर कपल के रूप में अपनी पहचान बनाई। जावेद अख्तर ने शबाना के लिए एक शेर लिखा, जो उनके रिश्ते की गहराई को बयां करता है। लेकिन ये जिंदगी का एक खूबसूरत सच है कि जब भी मेरी राह में कोई मोड़ आया है, हर मोड़ पर मैंने तुम्हें अपना हमसफर पाया है। आज भी जारी है शबाना का सफर। आज भी शबाना आजमी का सफर रुका नहीं है। 2023 में करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनकी भूमिका को सराहा गया और वो घूमर में भी नजर आईं। उनकी कलात्मक यात्रा अब भी जारी है और वो लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। शबाना आजमी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर इंसान खुद पर काबू रखे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करे, तो वो किसी भी संकट से पार पा सकता है। शबाना आजमी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक जीती जागती मिसाल हैं।